ज्ञान और प्रेम की गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार विद्यार्थियों, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्म परिचय कविता का अगला व्याख्या भाग हम प्रारंभ करते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना जग कितने रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। समझो बच्चों, कितना गहरा, कितना प्यारा अर्थ है इसका। मैं और जगह, यहाँ पर और का 3 बार प्रयोग है, यमक अलंकार है, लेकिन तीनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग है। कैसे? मैं तो कोई दूसरा हूँ, मैं अलग हूँ, और का मतलब अलग, और समुच्चय बोधक अव्यय होता है, और मतलब एंड, तथा जग और है, संसार कुछ अलग है। तो कहाँ का नाता? मेरा और संसार का नाता किससे? कहते हैं समान रूप गुण शीलेषु सख्यम। मित्रता किससे हो सकेगी? जब आपका रूप समान होगा, गुण समान होंगे और स्वभाव समान होगा। यहाँ कभी कह रहा मेरा तो कुछ भी समानता नहीं है, फिर कहाँ कि मैं क्यों रिश्ता नाता बनाऊं दुनिया से? मैं बना बना जग कितने रोज मिटाता, मैं तो रोज नए नए संसार बनाता हूं और नए नए संसार मिटाता रहता हूं। कौन से संसार की बात कर रहा है? कवि कहता है स्वप्नों के संसार की, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। स्वप्नों का संसार मैं खुद बना लेता हूं। मेरा मन किया कि मैंने अभी आनंद पूर्वक ऐसे अनुभव करना है, तो मैं अपने जागृत करता हूं अपने कल्पना जगत को और उसी में डुबकी लगा लेता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संसार से लाक्षणिक अर्थ है संसार के लोग, जिस धरती पर वैभव इकट्ठा करते रहते हैं, लग्जरीज, मेरे पास फैशनेबल, मेरे पास बड़ा सुंदर घड़ी हो, घर हो, मेरे पास बहुत आलीशान बंगला हो, गाड़ी हो। कवि कह रहा है संसार तो वो जोड़ने में लगा रहता है, इकट्ठा करने में, मैं प्रतिपग से, मैं तो हर पैर से ठोकर मार देता हूं, उस पृथ्वी को ठुकराता हूं, उस धरती को ही ठुकरा देता हूं जहां ऐसी वैभव अर्थात लग्जरीज, ऐसी सुख संपत्ति, ऐसी ऐश्वर्य की चीजें हैं, मुझे वो नहीं चाहिए। वो ऐश्वर्य तो थोड़े समय का सुख देता है, मैं तो परमानेंट सुख, सदैव रहने वाला सुख लेके घूमता हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। देखिए क्या विरोधाभास का सुंदर उदाहरण है। आप भी कई बार कहते हैं ना, कई बार हम उदाहरण देते हुए घर में कहते हैं, ये पुत्र मेरा पुत्र नहीं है, ये तो सुपुत्र है। ये बच्चा गाता नहीं है, ये बच्चा डांटता नहीं है, ये बच्चा पढ़ता नहीं है, ये तो पढ़ते पढ़ते पता नहीं कौन सी दुनिया में चला जाता है। यहाँ पर हम कभी कभी बात को कुछ और रूप दे देते हैं। तो यहाँ कभी कह रहे हैं मैं निज रोदन में राग, मैं अपने रोते समय भी अनुराग, राग मतलब अटैचमेंट, लगाव लिए फिरता हूँ। रोते रोते भी मैं दुखी नहीं होता हूँ। और शीतल वाणी में, मेरी वाणी बहुत शीतल है, बड़ा ही उसमें आराम सहजता का अनुभव है, और लेकिन उसमें भी आग लिए फिरता हूँ, उसमें भी पूरा प्रहार करने की, दूसरे को घायल करने की शक्ति होती है, अर्थात मेरी शीतल वाणी में भी पूरा असर होता है। हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, प्रासाद होता है बेटा महल, भूप मतलब राजा, राजाओं के महल भी जिस पर निछावर होने को तैयार हैं। बहुत सारे राजा लोग मुझे कहते हैं मेरे महल ले लो, मेरे से सारी संपत्ति ले लो और मुझे दे दो। क्या दे दो? वह खंडर का भाग। मेरे पास तो खंडर है। खंडर क्या है? मैं दिखावा नहीं करता, मैं फटे हाल रहता हूँ, जो मर्जी जैसा मर्जी दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। आगे बढ़ेंगे आप, कहते हैं मैं तो पागल भी लोग मुझे कहें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं मुझे वो मस्ती दे दो, राजा महाराजा कह रहे हैं वो मस्ती वाला जीना सिखा दो हमें, चाहे हमारे से हमारे राजमहल ले लो, लेकिन मैं उस खंडर के भाग को भी आनंद से अपने साथ लेके घूमता हूँ। मुझे वो राजा के राजमहल से कोई मतलब नहीं है, कोई लाभ नहीं है। आगे देखिए बच्चों, इसका भाव सौंदर्य आपको पेपर में जो आता है, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत काव्यांश हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता से लिया गया है। इसमें कवि का दार्शनिक, मौलिक और कल्पनामयी रूप सामने आया है। ध्यान देना है बच्चों, एक तो दार्शनिक रूप है, कितनी अच्छी फिलॉसफी है कवि की। वो कहता है मैं रोदन में भी राग लेता हूं, मुझे रोने में भी दुख नहीं होता, अटैचमेंट होता है। और वो मौलिक है, स्वाभाविक है। और कल्पनामयी रूप, उसकी कल्पना कितनी उच्च शिखर को प्राप्त कर चुकी है।
इस काव्यांश में स्वयं और जग के मध्य प्रेम और संघर्ष, हमने ये बात बार बार की है, प्रेम और संघर्ष रूपी संबंधों के बारे में कवि ने बात की है। ये नाता हमारा दुनिया से है। प्रस्तुत काव्यांश की शिल्प संबंधी दो विशेषताएं, तो कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है और बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यह आपको ध्यान रखना है बच्चों। शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य ये हमें पेपर में करने के लिए आते हैं, इन्हें हमें ध्यान से समझना है। आगे देखते हैं हम। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कितनी प्यारी बात कवि कह रहे हैं। मैं रोया, मैं तो रोने लगा। किस लिए रोने लगा? कि मुझे अपने उस प्रिय की याद आने लगी, श्यामा, जिन्होंने मुझे टीबी की बीमारी के कारण छोड़ दिया बीच में, मुझे उसकी याद आने लगी तो मैं रोया, उसके वियोग में रोया। लोग कहते हैं कि तुम तो गा रहे हो। रोया अर्थात मैंने रोते समय कविता लिखी और कविता में अपनी भावनाओं को समेट कर रख दिया। लोग कहते हैं बड़ी सुंदर कविता है, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। लोगों का सुन देखो, बड़ा कोई गाना गाता है, दिल के अरमां में बह गए। अब कोई रो रहा है और हम कहते हैं वाह बहुत सुंदर गाना गाया। कवि रो रहा है, अपनी कविता लिख रहा है, अपने भावों को व्यक्त कर रहा है और दूसरा उसे कहता है तुम कवि हो, बहुत अच्छी कविता है। उसकी भावनाओं को नहीं कोई समझेगा, बस अपने उसको भाव दिखाएगा। दूसरे में देखो, मैं फूट पड़ा, मैं रो कर और जोर जोर से रोने लगा जब मुझे और याद और तीव्र उत्कंठा होने लगी और ज्यादा याद आने लगी। तो तुम कहते हो छंद बनाना, बड़ा सुंदर छंद है, बड़ी सुंदर छंद में कविता लिखी है। लोगों का ये हाल है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए? कवि कहता है कोई मुझे संसार के लोग कवि कहकर मुझे क्यों बुलाएं? मैं कभी नहीं सुनना चाहता अपने आप को। मुझे कोई इज्जत, कोई मान, लोगों की वाह नहीं चाहिए। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं तो चाहता हूं दुनिया के लोग कहीं ले एक नया दीवाना और आ गया, ये एक और पागल आ गया। देखो, मुझे लोग पागल कहें, मुझे कोई हर्ज नहीं, पर मुझे लोग सम्मान दें, मेरे कविता को सुनकर के मुझे लोग इज्जत दें ना, मुझे वो ऐसी झूठी इज्जत की कोई इच्छा नहीं होती। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं इसलिए दीवानों के कपड़े, दीवानों का वेशभूषा लेकर के घूमता रहता हूँ। पर सबसे मजेदार बात क्या है? मैं मादकता, ये देखिए, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मेरे अंदर मादकता मतलब मस्ती, आनंद खूब भरा पूरा, निशेष मतलब पूरी तरह से संपूर्ण आनंद ही आनंद लेकर के घूमता रहता हूं। और मेरी मादकता के बारे में जब लोग सुनते हैं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसको सुनकर के जग संसार के लोग झूमते हैं, झुकते हैं और लहराने लगते हैं, मैं वो मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। अर्थात मैंने वो मस्ती का संदेश ले रखा है, मैंने उस मस्ती के संदेश को अपने साथ अपनाया हुआ